एक मॉडल, दूसरा मॉडल और तीसरा मॉडल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सी बार क्या होता है कि हम अपनी गलतियां स्वीकारते नहीं। बहुत सी बार होता है कि हम अपनी गलतियां स्वीकारते नहीं। अगर रोमियो की पत्री अगर हम पढ़ते हैं और उसका तीसरा अध्याय और 23वां वचन इस प्रकार से हमसे कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अगर उसी को हम मराठी में पढ़ते हैं तो मराठी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कारण सर्वांनी पाप केले आहे आणि ते देवाच्या गौरवाला गुन्हे पडलेले आहे। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और मैं एक दिन रात में बैठा हुआ था और पढ़ते पढ़ते मैं सोच रहा था कि प्रभु इस वचन से मैं क्या बात करूं। देखो, मुझे परमेश्वर के पीछे तो चलना है, मुझे यीशु का अनुकरण तो करना है, और जैसे यीशु मसीह चाहता है कि मैं जैसा हूं वैसे ही मेरा फॉलोवर बने। लेकिन पहली बात उस फॉलोवर को अपने जीवन में करना है, वह यह है कि उसने अपनी गलतियां मानना जरूरी है। और अगर वो गलतियां नहीं मानता तो वह अपने आप को इस वचन में देखे, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें इस प्रकार से कहता है कि इसलिए सबने पाप किया। ऐसा कोई भी नहीं पृथ्वी के ऊपर जिसने पाप नहीं किया, सबने पाप किया है। इवन जो बच्चा जन्म लेता है ना, वो भी पापी है। अगर यही बात मैं संसार के बाहर पूछूं तो वो बोलेगा, अरे ये इसका जन्म तो अभी अभी हुआ है, इसने तो अभी अभी अपनी आंखें खोली है, ये तो बोल भी नहीं पाता, ये कैसे पापी हो सकता है। अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो जो पाप है ना, वो ब्लड रिलेशन में आता है। इंसान की पैदाइश जो होती है ना, वो ब्लड से ही होती है। और इसलिए कहते हैं कि लहू में क्या है, जीवन है, रक्तामध्ये काय है, जीवन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य ने, सबने पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। अगर रहित हो गए इसका मतलब क्या होता है? मराठी मध्ये खूपच छान म्हटलेलं आहे, ते उणे झालेले आहेत। अच्छा, अगर गांव में हम पूछे तो पहले बोलते थे उन्हा झाला, उन्हे झाले, उन्हे झाले, उन्हा झाला म्हणजे वो कम हो गए। किसके कारण? पाप के कारण। परमेश्वर की महिमा से वो निकल गए। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया, और अधिकार इस प्रकार से बताता है कि उसने, परमेश्वर ने आदम से कहा कि देख, तू सब कुछ अपने हाथ के नीचे ले ले। हालेलुया। सब कुछ अधिकार उसको अपने हाथ के नीचे लेने के लिए कहा गया, लेकिन जब पाप किया तब उसके हाथ से भी वो अधिकार भी चले गया। इसका मतलब वो क्या हो गया? माइनस हो गया। इसलिए मराठी में कहते हैं कि तो उन्हा झाला, उन्हे झाले, लेकिन प्लस माइनस ते काय झाले, माइनस झाला, तो उन्हा झाला। और हर एक इंसान आज भी उसी स्थिति में जीता है जब तक कि वो अपने गुनाहों को कबूल नहीं करता। इसलिए अपने गुनाह को हमें कबूल करना है। तो पहली बात हम यहाँ पे देखते हैं कि नीति वचन इसका 28वां अध्याय और 13वां वचन इस प्रकार से कहता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है, छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, नीति वचन 28 का 13, नीति वचन 28 का 13 इस प्रकार से कहता है, जो आपले दोष झाकतो त्याचे बरे होत नाही, जो ते कबूल करून सोडून देतो त्याच्यावरची दया होते। अगर उस बात का अगर हम विचार करें, अगर आदम ने उस समय आदम ने हवा को दोष नहीं लगाया होता, बल्कि अपनी गुनाह को अगर उसने मान लिया होता तो चित्र कुछ अलग होता। लेकिन पाप करने के बाद में वो सुनता ही नहीं। पाप होने के बाद में इंसान के अंदर एक प्रकार का डर आ जाता है। और यही बात हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई इंसान अपने पापों को कबूल नहीं करता तो बाइबल हमें कहती है कि जो
जो अपने अपराध को छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। किसी का भी हो, चाहे वो बिलीवर्स हो चाहे अबिलीवर्स हो। हम बहुत बार कहते होंगे, हम बहुत बार किसी ना किसी काम की शुरुआत करते होंगे, लेकिन बहुत बार हमें असफलता ही हमारे जीवन में मिलती है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने अब तक ऐसे कुछ गुनाह है जो जिसको परमेश्वर के सामने कबूल नहीं किए। अगर वही गुनाह हम हमारे कबूल करते हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु जो उनको मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर की दया के नीचे आना है तो पहले अपने गुनाहों को छोड़ देना होगा। अपनी जो भी गलतियां हुई उसको मान लेना होगा, क्योंकि गलतियां मानने ही से ही हमारे ऊपर दया होती है। हम क्या करते हैं? हम वही उसी गलती को दोहराते हैं जो आदम ने किया। आदम ने क्या किया? अपनी गलती ढकेल दिया। हमें अपनी गलतियां ढकेलना नहीं है। जब हम अपनी गलतियां ढकेलते हैं, जब अपनी गलतियां नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाते हैं। हम परमेश्वर की उस अनुग्रह से कम होते जाते हैं। हम परमेश्वर की महिमा से कम होते जाते हैं। अगर हम पहले यूहन्ना पहला अध्याय और 9वां वचन अगर यदि हम देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखता है बाइबल? देखो, बहुत सी बार क्या होता है कि बच्चे भी क्या करते हैं? बहुत सी बार गलतियां करते हैं और गलतियां करने के बाद वो छुपाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मेरी गलती अगर इनको दिखाई पड़ी तो घर के लोग क्या करेंगे? मम्मी पापा क्या करेंगे? लकड़ी लेंगे और मारेंगे, है कि नहीं? बच्चे की जो मानसिकता है, यानी कि लेकर या प्रकारे विचार करतात की जर माझी चूक माझ्या घरच्यांना जर माहीत झाली तर ते मला मारतील। त्यांच्यामध्ये मार खाण्याची भीती असते। परंतु अगर वही गलती बड़े करे तो क्या होगा? वो क्या सोचते पता है क्या? अरे मैं गलती कर किया और पता चलेगा तो उनके नजरों में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। बहुत सी बार हम इसी प्रकार से सोचते हैं, बड़े भी इस प्रकार से सोचते हैं कि मैं उनके नजरों में कम गिर जाऊंगा। लेकिन देखो बाइबल क्या कहती है? बाइबल इस प्रकार से कहती है, जर आपण आपली पापे पदरी घेतली तर तो विश्वासनीय व न्यायी आहे, म्हणून आपल्या पापाची क्षमा करील व आपल्याला सर्व अनितीपासून शुद्ध करील। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ पे। यदि हम अपने पापों को मान ले, बहुत बड़ी बात है अपने पापों को मान लेना। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो बहुत ही ताकत लगती है उसको अपने पापों को कबूल करना। बहुत ताकत लगती है। बहुत बार सोचता है वो इस बात के लिए, बताओ या ना बताओ, पास्टर को बताओ या ना बताओ, बीवी को बताओ या ना बताओ, हस्बैंड को बताओ या ना बताओ। बहुत डर लगता है, बहुत ताकत लगती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। यही बात बच्चों के लिए भी है। अगर बच्चे बाप से माँ से क्षमा मांगे तो वो उनको क्षमा कर देंगे। हालेलुया। अगर एक मसीह कपल है, ध्यान में दीजिए, अगर एक मसीह कपल है और वो मसीह कपल हर दिन प्रार्थना में वचन में लगा रहता है
और ऐसे में अगर उनके बच्चे गलती करते हैं और बच्चे अगर उनके पास में अगर उन्होंने कहा कि पापा मेरे से गलती होगी, बेटी कहते हैं पापा मुझसे, मम्मी मुझसे गलती हो गई, तो वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो क्षमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय उनके अंदर है, परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर है। वो अपने बच्चों को ताड़ना नहीं देंगे, लेकिन वो अपने बच्चों का न्याय करेंगे। इसका मतलब क्या है? वो अपने बच्चों को समझाएंगे, वो अपने बच्चों को समझाएंगे कि बेटा ये गलती तूने की है ना, चल अब क्या कर, तू इस गलती को तू छोड़ दे, अब इस गलती को क्या कर तू छोड़ दे, और इसके बाद तू ये गलती मत कर। अगर हम 4 शुभ वर्तमान को अगर देखें तो वहां पर एक स्त्री के विषय में लिखा हुआ है, और वो स्त्री व्यभिचारिणी थी और वो परमेश्वर के पास में आई और उसने परमेश्वर से माफी मांगा और परमेश्वर ने उसको क्षमा किया, और प्रभु उससे कहता है कि अब इसके बाद तू ये गलती मत कर। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर जो है ना, वो न्यायी है, वो न्यायी है, वो अच्छा न्याय करने वाला है। हालेलुया। वो ताड़ना देने वाला नहीं है। तूने गलती की है ना, चल तेरे को नरक में डाल, इसको नरक में डालो। ऐसे हृदय वाला हमारा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा है? हमारा परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर जो है वो न्याय करने वाला है। हमारा परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा है? विश्वास योग्य है। हमारा परमेश्वर कैसा है? धर्मी है। इस बात को हमें नहीं भूलना। हालेलुया। इसलिए याकूब की पत्री 5 और 16 इस प्रकार से कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे संगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यह जो वचन है, यह वचन बहुत कुछ हमें सिखाता है और बताता भी। देखो, एक तरफ हम देखते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो विश्वास योग्य है। वो कैसा है? विश्वास योग्य है। और वो क्या है? वो न्यायी भी है। हालेलुया। और यहाँ पर भी हम देखते हैं, इन वचनों भी हम देखते हैं कि तुम क्या करो, आपस में क्या करो, ये अपने अपने पापों को क्या करो, मान लो। लेकिन किसके सामने मान लो? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, किसके सामने मान लो? हम क्या करते हैं? हम हमारी गलतियां जब होती है तो हम ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो हमारा बहुत करीबी होता है। हम जब गलतियां करते हैं, हम ऐसे व्यक्तियों के पास जाते हैं जो विश्वासी नहीं है, जो विश्वासी नहीं है। और इसलिए क्या होता है कि जब आप अपनी गलतियां या फिर आपके द्वारा जो भी गुनाह हुआ है, अगर आप उसके सामने बोलोगे तो वो क्या करेगा? वो दूसरे को बताएगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ही ऐसा है जो विश्वास योग्य और न्यायी है और धर्मी भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके द्वारा जो भी गुनाह होता है, आपके द्वारा जो भी गलती होती है, जो भी पाप होता है, वो किससे साझा करे? कुणाला सांगावं आपण? कुणाकडे जावं आणि त्याला म्हणावं की अरे माझ्याकडून हे चूक झालेलं आहे? कुणाकडे जावं? कुणाकडे जावं? हमें उसके पास जाना होगा जो विश्वास में मजबूत है। हमें उसके पास जाना होगा जो परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलता है। हमें उसके पास जाना होगा जो प्रार्थना में लगा रहता है। हमें उसके पास जाना होगा जो घुटनों के बल परमेश्वर के सम्मुख समय को बिताता है। हालेलुया। बाइबल हमें यही बताती है कि तुम अपने पापों को क्या करो? एक दूसरे से शेयर करो, बताओ। हालेलुया। क्या कहता है? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हालेलुया। किसके सामने मान लो? किसके सामने? कौन एक दूसरे है? जो आपके आत्मिक भाई और बहन है, पिता है, माँ है, उनके सामने।
ना ही बल्कि उनके सामने जिनको परमेश्वर पता ही नहीं। समझ रहे क्या? हम क्या करते हैं, जिनको परमेश्वर पता ही नहीं, हम यहाँ पर जाकर बोल रहे, हम वहां जाकर बोल रहे, हम वहां जाकर बोल रहे। क्या हो रहा फिर? क्या हो रहा? क्या हो रहा है? अरे एक जगह बात गई थी, अब वो अभी वो उसका ढिंडोरा पिट रहा है, फलाना फलाना ने ऐसे मुझको ऐसे कहा। हाँ, फिर क्या होता है? उस व्यक्ति की तरफ देखने का नजरिया है ना, हाँ, बदल जाता है। आपकी जो गवाही रहती ना, वो गवाही नहीं रहती, हमारी गवाही बदल जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने गुनाह उनसे साझा किया जो विश्वास योग्य नहीं है, जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करता, जिसको परमेश्वर का प्रेम ही नहीं पता, जिसको परमेश्वर का वचन ही नहीं पता, जिसको परमेश्वर का हृदय ही नहीं पता, उसके पास जाकर हमने क्या किया है? वो बातें साझा की। लेकिन बाइबल हमें कहती है कि हम अपने गुनाह उनके सामने ही साझा करें जो सच में परमेश्वर से प्रेम करता है, और जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो मेरे लिए क्या करेगा? वो मेरे लिए दुआ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि वो न्यायी है, वो अच्छा न्याय करने वाला है। तो तुमचा चुकीचा न्याय करणार नाही आहे। तो परमेश्वर त्या विधवेसारखा त्या विधवेविषयी आपण ऐकतो लुकास वर्तमान 18व्या अध्यायामध्ये, जहां पर एक अन्याय न्यायाधीश के विषय में लिखा हुआ है कि वो बार बार जा रही है, और बाइबल उसके विषय में कहती है कि वो पत्थर का, कठोर हृदय का था। परमेश्वर वैसा नहीं है। परमेश्वर इतना समय नहीं लगाता। हालेलुया। परमेश्वर इतना समय नहीं लगाता। परमेश्वर योग्य न्याय लगाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो अच्छा न्याय लगाने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर भी हम उसी बात को देखते हैं। अगर आपसे गलती हुई है, परमेश्वर यही चाहता है, अगर आपको परमेश्वर का अनुयायी बनना है, अगर आपको परमेश्वर का अनुयायी बनना है, अगर आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, बाइबल हमें परमेश्वर के पीछे चलने वालों की एक बड़ी सी लिस्ट बताता है। उन्होंने अपने जीवन में किस बातों का त्याग किया उसके बारे में भी हमें बताता, लेकिन वह अपने मार्ग से भटके नहीं, वो अपने मार्ग से भटके नहीं, बल्कि वो परमेश्वर के पीछे चलने लगे। हालेलुया। और चलने लगे, इसलिए आज पवित्र शास्त्र में उनका नाम हम देखते हैं और पढ़ते हैं। हालेलुया। अगर इसी प्रकार से अगर आप भी परमेश्वर के पीछे चलने लगेंगे, तो शायद आने वाले दिनों में मैगजीन में आपका नाम हो, आपके गवाही के बारे में बताया जाए। हालेलुया, हालेलुया। यह हमें हंसने वाली बात लगती है, असंभव लगता है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। हम खुद को एक ही जगह पाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमारे अंदर में गवाही देता है, तब हमारी गवाही जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, राज्य में फैलती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहली बात को करना अत्यंत जरूरी है। अगर हमें मसीह के पीछे चलना है, अगर हमें उसका अनुकरण करना है, तो अपनी गलतियां मानना सीखो, गलतियां मानना सीखो। क्या कहता है वचन? और आगे पढ़ेंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे क्षमा हो जाओ। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना से, प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आज जो भी हम परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, कर्जे में है, समस्या में है, टेंशन में है, काम नहीं हो पा रहा है, हमने तो इस प्रकार से शुरू किया है, ये सब क्या है? ये पाप और बंधन है। लेकिन अगर हम अपने गुनाहों को मानकर उस परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे बेड़िया तोड़ने के लिए सक्षम है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे विचार नहीं है, ये मेरे मन से, हृदय से आने वाली विचार नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से आने वाली बातें मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि बाइबल इसका प्रमाण देती है
कि अगर हम अपनी गलतियां मान लेते हैं और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें क्षमा करता है। हालेलुया, वो हमें क्षमा करने वाला है। बहुत जरूरी है हमें अपनी गलतियां मानना। हालेलुया, क्योंकि जो गलतियां मान लेता है वही जीवन में परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त कर लेता है। हमें ध्यान देना होगा उस सलीब पर लटके हुए उन दो चोरों के विषय में। जब यीशु मसीह लटकाया उस सलीब पर लटका हुआ था, एक साइड में एक चोर उसकी निंदा करते हुए कहता है, अरे तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना, तू खुद को भी उतार, खुद को भी बचा ले और हमें भी बचा ले। और दूसरे साइड का चोर कहता है, देख हमने गलतियां की है और जो सजा हमें मिल रही है ना उसके हम लायक है, और मैं तो इसके अंदर कुछ भी पाप नहीं देखता। तब वो चोर कहता है कि प्रभु आप जाएंगे तब मेरी क्या करना, छुट्टी लेना, याद करना मुझे। तब यीशु मसीह एक क्षण बिताते हुए क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, तू आज ही मेरे साथ का होगा स्वर्ग लोक, सुख लोक में, सुख लोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या किया उस चोर ने, क्या किया उस चोर ने, क्या किया, क्या किया, दोष दिया, क्या किया? वो कहता है की हाँ हमने चूक की, हमने आमच्या हातून चुका झालेल्या आहेत आणि या चुकांमुळे हे जी शिक्षा आम्हाला मिळत आहे हे काही वाईट नाही, हे आम्ही केलेलं आहे म्हणून आम्ही या ठिकाणी आहोत, परंतु तुझ्यामध्ये असं काहीच आम्हाला आढळून येत नाही। हे देवा तू जेव्हा जाशील ना तेव्हा आमची काय कर, तेव्हा माझी आठवण कर। हालेलुया। वो कहता है त्या क्षणी कुठलाही वेळ न वाया घालता येशू त्या क्षणी म्हणतो तू आजच माझ्या सोबत, जैसे मैं गया ना वैसे तेरे को भी मिलूंगा। हालेलुया। इतनी बड़ी बात है जो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कह रहा है, लेकिन परमेश्वर सिर्फ चाहता है कि हम अपने गुनाह को आपण आपल्या चुका मांडल्या। लक्षात घ्या, चुका मांडल्याने कोणीही लहान होत नाही, चुका मांडल्याने कोणीही लहान होत नाही। हमको लगता है कि यार हमने गलती के मान लिया तो कुछ तो भी हो जाएगा, कुछ नहीं होता। उल्टा उसके नजरों में अपनी इज्जत बढ़ जाती है। नहीं तो बहुत से लोग हैं जो अपनी गलतियां नहीं मानते और आगे वाले इंसान को दिखता है, और फिर क्या होता है, वो उसको उस प्रकार से महिमा सम्मान नहीं देता। समझ लगा? मी चुका केलेल्या आहेत, माझ्या पुढच्याला माहिती आहे, परंतु त्या गोष्टी मी मान्यच करत नाहीये, त्या चुका मी मान्यच करत नाहीये। मग काय होईल, काय होईल? ज्या प्रकारे जो प्रेम त्याच्याकडून मला मिळायला पाहिजे, जी आपुलकी मला त्याच्याकडून मिळायला पाहिजे, जो सन्मान मला त्याच्याकडून मिळायला पाहिजे, तो मिळणार नाही। का? क्यों? क्योंकि उसको पता है इसने गलतियां की है। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तब क्या होता है, तब वो प्रेम बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है तब मान और सम्मान भी मिलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए और मेरे लिए यही है। आज की रात्रि के समय परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपनी गलतियां माने। अगर आदम ने अपनी गलतियां मान ली होती तो आज चित्र अलग होता, लेकिन आज समय है कि आज हम अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं, बदलते हुआ देख सकते हैं। हालेलुया। बस जरूरत है अपनी गलतियां मानने। कुछ भी हो, जो भी गलतियां हो, मानना सीखो, मानना सीखो। मैं हर बार बोलता हूँ, मेरी मिसेस बोलती है क्या नेहमी तुम्ही तुमच्या गोष्टी सांगत असाल, मला लाज नाही वाटत, मुझे बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होती। मैंने गलतियां की और मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे सुधारने का मौका भी दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं पिताजी जाने के बाद 2015 से मिनिस्ट्री में नहीं था, बहुत से काम किए,
बहुत से अटपटान काम किए। और उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तब मेरी मिसेस ने कहा कि अरे आप क्या कर रहे हो, आपको तो सेवा करनी चाहिए। मैं भी सोचने का हाँ मैं क्या कर रहा हूँ अपने जीवन में। तब मैंने क्या किया, तब मैं नागपुर में गया, अमूल दादा से फिर से बात किया और वो खुश हो गए, वो रोने लगे। हाँ, ओमना भाभी दादा रोने लगे, हमारा पुराना स्टाफ पूरा रोने लगा की अरे हमारा काय म्हणतात उदळा पुत्र गेला होता तो आता परत येत आहे। मैंने गलतियां मानी, शर्माया नहीं, सब बताया ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, शर्माया नहीं। आज मेरी इज्जत जो है उनके नजरों में बढ़ गई है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी गलतियां मान ली। हालेलुया, हालेलुया। गलतियां मानने से परमेश्वर के नजर में भी हम अपनी इज्जत बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की नजर में अगर विश्वास योग्य है तो वो हम पर और जिम्मेदारी डालेगा, वो और अभिषेक देगा, वो और दानों से भरेगा, वो और सामर्थ से भरेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि उसके नजर में ये विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। ये उसी के समान है कि जब यीशु मसीह एक दाखला देता है और उसमें कहता है कि किसी को मैंने 2000 रुपए दिए, 3000 रुपए दिए और 5000 रुपए दिए। परमेश्वर ने उसको ही ऊंचा किया जिसने उसका उपयोग किया। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम भी अपने गुनाह मान लेते हैं तो परमेश्वर भी हमें और ऊंचा लेके जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस वचन के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, या फिर परमेश्वर का वचन हमसे यही कहना चाहता है कि हमें अपनी गलतियाँ मान लेनी है। अगर हम अपनी गलतियाँ मान लेते हैं तो हम निश्चित ही परमेश्वर हमें और उस स्थान पर लेके जाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे।